ये आईपीएल की एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है वो ये एक पैसा है। पैसे की ताकत जो है वो अपनी तरफ खींचती है। और आप देखें अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया से वर्ल्ड कप जीत करके गई, जैसे कि रविश हमें बता रहे थे कि 30-35 करोड़ रुपए ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो इनामी रकम थी उसके सिले में मिले। और इससे बढ़ के देखे पैसे तो आते रहते हैं, लेकिन जो कारकर्दगी है उनकी, जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जब आप फतेयाब होते हैं, वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं, तो इसका तो कोई किसी भी चीज़ के साथ मवाजना नहीं किया जा सकता। इसका किसी भी चीज़ के साथ मवाजना नहीं किया जाता। तो ये बहुत ही एक लिहाज से, जैसे भी वो ये भी बता रहे हैं कि अगर ये जो फैन फॉलोइंग बड़ी कम हो रही है मुंबई इंडियंस की, मतलब कि लोग उनको अनफॉलो करके जा रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब पड़ता है फर्क, बहुत रिएक्ट करते हैं। इसलिए उन्होंने अनफॉलो जो है, इससे जो उनकी फॉलोइंग में कमी आ रही है वो ये वजह है कि जैसे आपने 5 टाइटल मेरा ख्याल उन्होंने जीते हुए हैं। रोहित शर्मा ने बैसी थे कप्तान मुंबई इंडियंस, और अभी वो वर्ल्ड कप में 10 मैचेस लगातार जीत कर गए अपनी टीम के लिए। फाइनल हारे, लेकिन मजमूई तौर पर वर्ल्ड कप उन्होंने बहुत अच्छा खेला। और उसके फौरी बाद अगर ये बहस शुरू हो गई थी कि क्या उनको इंडिया की टीम का भी वर्ल्ड कप 2024 में कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी दौरान फिर हुआ ये कि मुंबई इंडियंस ने भी उन्हें कप्तानी से हटा दिया। अब यही बहस वहाँ पर हो रही है कि क्या जब वो वर्ल्ड कप के लिए सोचते हैं तो क्या उस टीम के कप्तान वो होंगे या नहीं होंगे। लेकिन आम इंतखाबात जैसा कि आइंदा बरस पाकिस्तान में होने हैं, और पीएसएल के इनेकाद के हवाले से भी लोगों में कुछ ना कुछ खदशात ज़रूर पाए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से भारत में भी आम इंतखाबात आइंदा बरस होने हैं, और वहाँ पर भी आईपीएल उन्हीं दिनों में। और रविश ने इस हवाले से भी हमें बताया है कि कुछ ना कुछ इसके शेड्यूल में तब्दीली हो सकती है इंतखाबात को देखते हुए। जी हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर इसामुल हक साहब, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, थैंक यू। सोमी भाई, ये क्या हो रहा है? इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही है डेविस कप खेलने या नहीं आ रही? भाई अभी थोड़ा सा 50-50 है। अच्छा, बट द गुड न्यूज़ इज 2019 में जब टाई होनी थी पाकिस्तान में, तो जो आईटीएफ ने डिसीजन दिया था व्हाट वाज अगेंस्ट अस, उन्होंने कहा था जी कि हालात अच्छे नहीं पाकिस्तान में, तो टाई हैज टू बी प्लेड ऑन न्यूट्रल वेन्यू। इस टाइम अराउंड आईटीएफ ने डिसीजन जो है पाकिस्तान के हाथ में दिया है, तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस। उस पे लेकिन उनके डिसीजन पे इंडिया ने फिर अपील की है, क्योंकि एक टीम को मौका होता है अपील करने का डिसीजन के ऊपर। और अभी कल ही हमारी दोबारा से आईटीएफ की हियरिंग थी जिसके अंदर मैं भी मौजूद था, और पीटीएफ के कुछ ऑफिशियल थे और इंडिया के कुछ थे वहाँ से, एंड काफ़ी एतराज़ वगैरह कर रहे थे। एंड अगेन टॉकिंग अबाउट नॉट कमिंग टू पाकिस्तान एंड प्लेइंग इट एट अ न्यूट्रल वेन्यू, जिसके हक में मैं फिर से नहीं हूँ, क्योंकि हम पिछले 8 सालों से वी हैव बीन वेलकमिंग लॉट ऑफ अदर टीम्स आल्सो। अभी हमारी टीम आई हुई थी यहाँ पे भी, इंडोनेशिया की भी, सितंबर के अंदर भी वी हैड अनदर डेविस कप टाई इन पाकिस्तान। एंड आईटीएफ ने 2019 में भी अश्योर किया था अगर दोबारा इंडिया का पाकिस्तान से मैच होगा तो इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए। मैंने जो स्टैंड अभी इधर भी कहा था हियरिंग के अंदर कि अगर इंडियन टेनिस फेडरेशन को उनकी गवर्नमेंट से कोई प्रेशर हो रहा है तो उसकी वजह से पाकिस्तान को कोई पेनल्टी पे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसमें हमारी गलती नहीं है। अगर आपके कोई मसला है या गवर्नमेंट के साथ कोई इश्यू और एंटी पाकिस्तान कोई नैरेटिव है इंडिया में, तो उसमें आप पाकिस्तान को क्यों पेनलाइज कर रहे हैं? फिर आप वॉक ओवर दे दें हमें या जो इस तरह की चीज करें। Why should we be pushed and go and play somewhere else? You know? ठीक है। मैं तो चाहता हूँ इंडिया आए यहाँ पर, even they are much stronger team than us. टेनिस के लिए अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है, and I think it will be unbelievable tie, very historical tie. कल डेविस कप कमेटी बैठती है, फाइनल डिसीजन वो लेंगे हियरिंग के बाद सारी चीजें, और कल इंशाल्लाह फाइनल डिसीजन आएगा कि वो इंडिया की टाई जो हमारी होनी पाकिस्तान में होगी या कहीं दूसरे वेन्यू पे होगी, तो कल फाइनल डिसीजन इंशाल्लाह होगा। आपने रोहन बोपन्ना के साथ भी काफ़ी खेला, फिर आपने मुख्तलिफ वक्तों में यही कहा कि अगर आप मिक्स डबल्स में जाते हैं तो एक नुमाइशी मैच सानिया मिर्ज़ा के साथ मिलकर भी खेला जा सकता है, ताकि दोनों मुल्कों में जो खेलों के ताल्लुकात हैं उनको ज़रा बेहतर किया जाए। आपके ये ख़यालात मुख्तलिफ वक्तों में और भारतीय खिलाड़ियों के साथ जो आपके ताल्लुकात रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पर भी, आपने जितनी भी टेनिस खेली, और इस वक्त जब आप 2024 में हमने इसकी मेज़बानी करनी है इस डेविस कप टाई की, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ अभी या पाकिस्तान के मामले में कुछ सख्ती पाई जाती है? नहीं भाई, सख्ती तो है। आई थिंक इंडिया की तरफ से आई डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाई, टू बी ऑनेस्ट।
क्योंकि अब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है और हमारी टीम गई है। अब वो है तरह आज हमारे प्लेयर्स को भी हो सकते हैं, वो सिक्योरिटी थ्रेट हमारे प्लेयर्स को भी हो सकता है। एंड हम जाके खेल रहे हैं एंड आई थिंक इट वाज अ रियली गुड डिसीजन में पाकिस्तान के हम जाके उधर खेले हैं और खेलना भी चाहिए। मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स को फरोग और स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स को रिलीजन को अलग-अलग रखना चाहिए चीज़ों को। एंड आप सबको एक साथ मिक्स कर दें खेलते हैं, इसमें किसी का भी फायदा नहीं है मेरे ख्याल से। और मेरा हमेशा से ये नैरेटिव रहा है। इंडियंस के साथ मैं अभी भी टूर्स पे खेलता हूँ, उनको मिलता हूँ, ऑल द इंडियन जिनसे मैं बात करता हूँ, दे वांट टू कम एंड प्ले इन पाकिस्तान एंड दे वांट टू सी पाकिस्तान आल्सो। तो अब वो गवर्नमेंट की वजह से उनको प्रेशर है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकते, तो आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर गवर्नमेंट का वो फिर इंटरनल मैटर है ना, उसमें फिर आप पाकिस्तान को क्यों दिखेल रहे हैं? वाई शुड वी बी फोर्स्ड टू गो एंड प्ले अब्रॉड समवेयर? हमारी जो होम टाई है, जस्ट बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट जो है उनका कोई इशू है कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। ठीक तो है, उसमें जब हालात ठीक है, कोई पाकिस्तान इंडिया कोई मसले नहीं चल रहे, तो बाकी टीम्स भी आती हैं, छोटी मोटी इंडिविजुअल प्लेयर्स भी आते हैं, हमारे भी वहाँ से यहाँ से इंडिया जा रहे होते हैं। और अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी आए थे, वाइस प्रेसिडेंट भी होके गए यहाँ से, अपने पूरी डेलीगेशन को लेके गए थे। बिल्कुल। तो वो कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स तो नहीं है। अभी कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि वो पंजाब में जो है वो उनका जो है यहाँ पे उसके लिए वीजा इशू कर दिए हैं। सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग जो सिख यात्री हैं वो आते हैं यहाँ पर पंजाब में, आ रहे हैं, उनके लिए हमने वीजा खोल गए हैं, डेली वैसे कर दी हैं। तो वो भी इंडियंस ही है ना यार, वो कोई और तो नहीं है कोई लोग। तो अगर आप वो कर रहे हैं तो 10, 15, 20 डेलीगेशन ऑफ टेनिस टीम कैन कम आल्सो। तो मैं तो चाहता हूँ हो जी, इवन दो इट्स वेरी वेरी टफ टाई फॉर अस, बट टेनिस की बेटरमेंट के लिए, स्पोर्ट्स की बेटरमेंट के लिए और उसके फरोग के लिए आई थिंक इट्स गोना बी वेरी हिस्टोरिकल टाई अगर इंडिया आता है। एंड आई रियली वुड लव कि वो यहाँ पे आए एंड वी कैन शो देयर आवर हॉस्पिटैलिटी टू देम एंड बहुत अच्छी हिस्टोरिकल टाई होगी है। अच्छा एहसामुल हक साहब, आपको याद आता है कि अभी भी 2023 ख़त्म होने वाला है, 2010 में आप यूएस मिक्स डबल्स में, यूएस के जो डबल्स के इवेंट थे वहाँ पर आप फाइनल में पहुँचे दोनों में, और आपने वहाँ पर खड़े होकर कुछ अल्फाज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी और तर्जुमानी की। आपको लगता है कि आप अभी तक उसी मरहले में, उसी फेज़ में है कि आपको हर बार यही कहना पड़ता है दोबारा? भाई दैट्स आई थिंक हमारी ऑब्लिगेशन भी एज ए पाकिस्तानी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जो मेन सच है उसको सामने रखें। ठीक है, मुल्क के हालात थोड़े से अप एंड डाउन हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सिक्योरिटी सिचुएशन तो अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह से। यू नो पॉलिटिकल सिचुएशन में भी अच्छी ना हो, वो हर कंट्रीज में अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन आई थिंक जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, PSL हुई है, एशिया कप हुआ है, मैचेस हुए यहाँ पर, सारी चीजें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड की है एंड एवरीवन वेंट वेरी हैप्पीली। यू नो इतनी क्रिकेट टीम्स आ रही हैं पाकिस्तान में अब, श्रीलंका भी आई, ऑस्ट्रेलिया भी खेल के गई यहाँ पे, इंग्लैंड भी खेल के गई यहाँ पे, तो सबको सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आई थिंक इंडियन टेनिस टीम को भी करेंगे जितना बाकी टीम्स को भी किया है। तो वही चीज है कि आप स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं लाना चाहिए। And that's what I stand for, and I still believe that we are very peaceful people, we are loving people, especially sports loving people. And as an ambassador of Pakistan, मैं तो I definitely will carry on saying that, and that's what I believe in as well. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसामुल हक साहब आपका, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। और कल है जी दोबारा एक मीटिंग, और मुझे पता ये चला था कि कल जो गुजरे हुए कल में रिदा है उसमें भारतीय टेनिस फेडरेशन जो है उनकी तरफ से कुछ सवालात या एतराज़ात जो उठाए गए थे वो अगर और मगर पर थे। अगर ये हो गया, अगर ऐसे हो गया, अगर ये नहीं होना चाहिए, मगर ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जिनको को बहुत ज़्यादा अब तक की जो इत्तलात हैं, जो कल की मीटिंग की जो हमें पता चला है, जो ज़रा ये बताते हैं, जैसे आसाम ने अभी बताया कि कोई भी एक ठोस वजह बयान करने में वो कामयाब नहीं हो पाए। और चूँकि जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया टेनिस के, उनके बारे में सुनने में ये आता है कि वो भारतीय हुकूमत के जो इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं या जो इस वक्त की हुक्मरान जमात है उनके साथ उनके करीबी रवाबत हैं, या उनके वो हम ख्याल हैं। रवाबत को आप एक तरफ भी रखते हैं तो वो हम ख्याल हैं। इस वजह से वो पाकिस्तान अपनी टीम को भेजना नहीं चाहते हैं। अगर आप मजमूई तौर पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हैं या फिर बैन अल-अक़वामी मुकाबलों के इनेकाद को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी टेस्ट सीरीज़ खेल के गई यहाँ पर, न्यूजीलैंड की टीम सीरीज़ खेल कर गई, इंग्लैंड की टीम यहाँ सीरीज़, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हज़ारों लोग स्टेडियम तक आते हैं उस मैच को देखने के लिए। फिर पाकिस्तान सुपर लीग का
मुकम्मल तौर पर इनेकाद पाकिस्तान में हुआ, जहाँ पर हर लाहौर में होने वाले बिलखुसूस मैचेस में, मुल्तान में जो हुए वहाँ पर, या फिर कराची और रावलपिंडी में जहाँ पर होते हैं, तो स्टेडियम भर जाते हैं। लाहौर में 25 से 30 हज़ार लोग अगर एक मैच में आ रहे हैं देखने के लिए, तो आप देखें उसके लिए कितने ज़्यादा इंतज़ामात जो पंजाब की हुकूमत है या जो वफाकी हुकूमत है पाकिस्तान की, उनके अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए अगर हुकूमत अपनी जगह पर करती है, तो डेविस कप की जब टाई होगी, जब वो तो इतनी बड़ी तादाद में नहीं आते हैं लोग, ना तो देखने वाले उतने ज़्यादा होते हैं, ना खेलने वाले उतने ज़्यादा होते हैं। तो आप जैसे कि असम की बातों से ये लगता है कि असामुल हक साहब कह रहे हैं कि उनको ये महसूस होता है कि शायद भारतीय हुकूमत की तरफ से इंडिया के जो टेनिस फेडरेशन है उनको कोई बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं है। तो ये एक हुकूमती असर लगता है कि हुकूमत के असर में या दबाव में वो ये चाह रहे हैं कि भारत की जो टेनिस टीम है वो डेविस कप के लिए पाकिस्तान न जाए। और अगर हम इस सूरत हाल को देखते हैं इसके तनाजुर में, जब अभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत गई थी और पाकिस्तान की टीम ने सारा वर्ल्ड कप वहाँ पर खेला, और फिर पाकिस्तान ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी भी करनी है। और अगर इंडियन हुकूमत, भारत की हुकूमत इस वक्त भी, जबकि पाकिस्तान वहाँ पर खेल कर आया है, अभी चंद हफ्ते गुजरे हैं, और उसके बाद आप अपनी डेविस कप के लिए अपनी टेनिस टीम को पाकिस्तान नहीं भेज रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप सियासी तौर पर कोई एक मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, और उसी वजह से आप पाकिस्तान के साथ जो खेलों के रवाबत हैं उनको इस तरीके से भी बहाल नहीं करते। देखिए, बाहमी सीरीज़ अगर आपकी है तो उसमें आपका मौक़िफ़ कुछ और हो सकता है, लेकिन जहाँ पर बैनुल-अक़वामी खेलों का मामला है वहाँ पर जो कवानीन हैं, जो कवायद व ज़वाबित हैं, जो उसूल हैं, उनको आपको करना चाहिए ना। अब अगर असामुल हक ये बात आज कर रहे हैं, 2010 में इन्होंने USA में जब पाकिस्तान के लिए, ये रोहन बोपन्ना मेरा ख्याल इनके साथ थे उस वक्त, तो ये दोनों खेल रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर यही कहा था। उस वक्त तो हालात और थे, आज के हालात 2010 से बहुत मुख्तलिफ हैं। 2010 में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं हो रही थी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स भी नहीं हो रही थी, अब सारी खेलें पाकिस्तान में इंटरनेशनल हो रही हैं। तो इस पहलू को देखते हुए अब ये कोई वजह नहीं है कि आप ये कहें कि हमने पाकिस्तान में जाना नहीं है, जबकि अभी जो सिख यात्रियों का जिक्र किया है वो यहाँ पर आ रहे हैं। अभी आप गुज़िश्ता चंद दिनों में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारत से जो अपने मजहबी मकामात के दौरे के लिए पाकिस्तान में आए, और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार जो किया है वो रिकॉर्ड पर पड़ा हुआ है। आप उठाकर देखें कि वो आते हैं तो क्या कहते हैं। इसी तरीके से अब जब डेविस कप के लिए भारत के टेनिस प्लेयर्स को आना चाहिए, फिर भारत के जो BCCI के सदर हैं रॉजर बिनी, राजीव शुक्ला साहब भी आए, पाकिस्तान ने उनकी भी मेज़बानी की और उनको भी किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। तो बुनियादी तौर पर जब आप सियासत को इसमें शामिल करेंगे और सियासी तौर पर फैसले करेंगे तो ना सिर्फ खेल का नुकसान होगा बल्कि उसके साथ साथ खिलाड़ी भी मुतासिर होंगे। और ये असम की बात बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो फिर उसको न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं जाना चाहिए, फिर उसको वॉक ओवर देना चाहिए पाकिस्तान को। अगर वो नहीं खेलना चाहते हैं ना खेलें, उनकी मर्जी, नहीं खेलना चाहते तो ना खेलें। पाकिस्तान ने 2019 में जब ये टाई मुंतकिल की थी पाकिस्तान से, उस वक्त भी भारत ने ये एतराज़ किया था कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल टेनिस ने उस वक्त उनकी इस एतराज़ को तस्लीम किया और जो टाई थी वो कज़ाकिस्तान में, मेरा ख्याल काज़ाकिस्तान में उन्होंने शिफ्ट कर दी थी, मेरा ख्याल है शिफ्ट कर दी थी, वहाँ पर न्यूट्रल वेन्यू पर ले गए थे। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान में सब कुछ मामूल के मुताबिक है, तमाम की तमाम, हाँ, तब को बैनुल-अक़वामी खेलों की सरगर्मियां चल रही हैं, तो फिर इस वक्त कोई वजह नहीं है। अगर नहीं आना चाहते हैं तो ना आए, ठीक है, आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं ला सकते, आप उनके ऊपर है सारी की सारी चीज़ें। अगर वो नहीं आना चाहते तो ना आए, फिर ITF को चाहिए कि वो उनके जो वॉक ओवर दे दे पाकिस्तान को। और ये डॉक्टर अनिल जैन है मेरा ख्याल इस वक्त उनके प्रेसिडेंट इंडिया के, इससे पहले डॉक्टर अनिल खन्ना थे। डॉक्टर अनिल खन्ना जब थे तो उनके पाकिस्तान की टेनिस फेडरेशन के सदर उस वक्त थे मरहूम सैयद दिलावर अब्बास साहब, उनके साथ बड़ी दोस्ती थी और पाकिस्तान को उन्होंने बहुत टेनिस के मामले में, चूंकि दोनों की आपस में बहुत दोस्ती थी, दिलावर अब्बास साहब की और अनिल खन्ना साहब की, तो उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मदद की, ताउन किया। पाकिस्तान के जूनियर्स जो हैं वो वहाँ पर जाकर खेले, पाकिस्तान के जूनियर खिलाड़ियों ने वहाँ पर जाकर कामयाबियाँ भी हासिल की। अनिल खन्ना भी जब भी पाकिस्तान आते थे तो वो बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के मीडिया से भी मिलते थे, पाकिस्तान के खिलाड़ियों से भी मिलते थे। और ख़ुद असामुल हक के बारे में अनिल खन्ना ने यह कहा था कि अगर असम किसी टेनिस प्लेइंग नेशन में होते ना तो ये दुनिया के 10 बेहतरीन खिलाड़ियों में इनका शुमार होता। तो ये अब जब जो इस वक्त के अनिल साहब हैं उनको भी ये चाहिए कि वो ये चीज़ों को समझें, वो एक ख़ास ऐनक जो जिससे वो देख रहे हैं उसको उतारें। और डेविस कप टाई जो है वो पाकिस्तान की अगर मेज़बानी उसकी कर रहा है तो आए यहाँ पर खेलें,
इसमें उसमें पाकिस्तानियों से ज़्यादा तो मेहमान नवाज वैसे भी कोई नहीं है। देखिए यहाँ आए ना जी, जब आएंगे तब पता चलेगा ना, जब आएंगे तब पता चलेगा। पाकिस्तान के खिलाड़ी अभी वर्ल्ड कप में भारत गए हैं, हैदराबाद में उनका कितना इस्तकबाल हुआ है, मासिवाए अहमदाबाद के हर जगह पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जिस तरह से हौसला अफजाई हुई है। और ये कभी कभार ऐसा होता है कि आपको किसी एक मखसूस इलाके से कोई बहुत ज़्यादा खुशामदीद नहीं कहा जाता, लेकिन पाकिस्तान ने जब क्रिकेट वहाँ पर खेली है, हर दूसरे स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की गई। लोग पजीराई के लिए वहाँ पर मौजूद थे, लोगों ने बड़े खुले दिल के साथ और खिले हुए चेहरों के साथ पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा है, उनकी हौसला अफजाई की है। मतलब पाकिस्तान के खिलाड़ी खानों के हवाले से बात कर रहे हैं, शॉपिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, भारत के जो वहाँ पर ग्राउंड स्टाफ था उनके साथ कितनी ज़्यादा उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया, उनको अपनी शर्ट पाकिस्तान के कप्तान ने, बाबर आजम ने पेश की। तो ये ऐसा ही है, ये दो तरफा चीज़ें हैं। जब उन्होंने ख्याल रखा तो पाकिस्तान की टीम ने भी भरपूर तरीके से ये इस चीज़ को यकीनी बनाया कि वो यहाँ पर अच्छी यादें छोड़कर जाएं और अच्छी यादें लेकर जाएं। और यही टेनिस टीम को भी करना चाहिए। डेविस अनिल जैन साहब, आप भी कुछ ख्याल करें, अगर नहीं आना चाहते हैं तो फिर वॉक ओवर दे दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वहाब रियाज ने पाकिस्तानी T20 क्रिकेट टीम की इनकाद कर दिया। उन्होंने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनशिप में रखेंगे, लेकिन शान मासूद को भी सिर्फ कह रहे हैं ऐड करेंगे नहीं करेंगे। मतलब इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, एक तो उन्होंने कल ऐलान किया T20 टीम का, जो कि पाकिस्तान ने 5 वनडे मैचेस T20 मैचेस खेलने हैं न्यूजीलैंड के। उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और भी की कि हम कैंप में बुला रहे हैं कुछ खिलाड़ियों को। कुछ तो ऐसे हैं कि जो T20 टूर्नामेंट में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन 2 नाम बड़े हैरान कुन हैं जिनको वो कैंप में बुला रहे हैं। एक अहमद शहजाद का और दूसरा मोहम्मद हारिस का। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अहमद शहजाद कैंप का खिलाड़ी है? मतलब आप किसी को नहीं खिलाना चाहते, आप ना खिलाएं। मतलब अहमद शहजाद की कारकर्दगी को आपने क्या देखना है कैंप में? मतलब अहमद शहजाद जो कि कई बरसों से पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी उन्होंने नेशनल T20 टूर्नामेंट खेला है, उससे पहले उन्होंने 4 डे क्रिकेट खेली है, फिर उसके दरमियान में 1 डे टूर्नामेंट खेला है। आप क्या देखना चाहते हैं कैंप में उनको बुला के? मेरा ख्याल है कि ये जो उन्होंने उनको कैंप में बुलाया है, ऐसी चीज़ों से ये जो टॉप क्रिकेटर्स होते हैं पाकिस्तान के, उनकी हौसला शिकनी होती है, उनको तकलीफ़ पहुँचती है। ये खिलाड़ियों को ट्रीट करने का बेहतर तरीका नहीं है। और मोहम्मद हारिस को, जिनको आप कहते हैं कि आपने उन्हें आराम दिया लेकिन आपने उन्हें ड्रॉप किया है, तो उनको भी कैंप में बुलाकर आप क्या उनका देखना चाहते हैं? अभी उनकी आपने T20 टूर्नामेंट जो हुआ है, क्या उनकी कारकर्दगी आपने नहीं देखी है? तो ये जो सिलेक्शन है ना, इसमें आप लोगों को खुश करने के लिए या लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए ना सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए। और इस मामले में अहमद शहजाद के साथ जो रवैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस सिलेक्शन कमेटी ने, कैंप वाले मामले में बिलखुसूस, अगर आप उनको कैंप में बुलाते हैं ना, तो ये उनके साथ ज्यादती है, ये बहुत गलत बात है। आप उनको टीम में रखना चाहते हैं, आप उनको रखें। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, आप ना रखें। उनकी जगह बनती है नहीं बनती है, कारकर्दगी से आप उनकी मुतमईन हैं या नहीं मुतमईन है, ये बिल्कुल अलग बहस है। लेकिन ये कैंप में बुलाना, मतलब आप उससे क्या, ये बहुत ही गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आज के ज़ोर के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे दोबारा 4 बजे न्यू न्यूज़ के साथ, न्यू ट्रेंडिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।